हे गाइस, दिस इज इसरा अफरीदी हियर। आज का हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन हो रहा है लाइव सेशन के थ्रू। मुझे लगता है शायद मैंने बहुत हार्श टॉपिक चूज कर लिया है कि ट्रेडिंग वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक ट्रेडर आता है तो वो आता क्यों है? कहाँ से उसको पता चल जाता है कि ट्रेडिंग भी एक फील्ड है। बहुत से लोग अपने कजन्स, अपने फ्रेंड्स के थ्रू सुनते हैं कि यार आप कुछ डॉलर इन्वेस्ट करें, आपको $500,000 मिल सकते हैं। लेकिन होता डिफरेंट है। मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको अपना चार्ट एक्सप्लेन कर दूं। ये मैंने नैस्डैक पे ट्रेड ली थी और आप देख सकते हैं कि मेरा टीपी हिट हो चुका है। ये कोई सिग्नल के थ्रू नहीं हुआ, मुझे खुद आता है तो मैंने किया है। अगर मैं किसी से सिग्नल्स ले लेती तो वो चीज बिल्कुल जीरो हो जाती, शायद 2-3 टीपी हिट हो जाते। लेकिन गाइस, जैसे ही एक स्टॉप लॉस हिट होगा वो सारे टीपी आपके जीरो हो जाएंगे। लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन कि जब एक ट्रेडर इंटर होता है मार्केट में, वो क्या सोचता है? यही कि मैं कुछ डॉलर इन्वेस्ट करूंगा और बदले में मुझे हजारों डॉलर आ जाएंगे। पढ़ना कुछ है नहीं, माइंड में क्या है? इजी रास्ता, सिग्नल्स। तो हम सब सिग्नल्स के पीछे चल पड़ते हैं। नहीं पता स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है, नहीं पता टीपी क्या मिलेगा, लेकिन हम सिग्नल्स को फॉलो करते जाते हैं। अगर सिग्नल्स इतने ही एक्यूरेट होते तो जो लोग सिग्नल्स देते हैं वो खुद प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्यों नहीं बन गए? वो क्यों सिग्नल्स के थ्रू कमाते हैं? दैट्स द क्वेश्चन मार्क। और लोग क्या लेकर आते हैं इस मार्केट में? यही अपने बड़े बड़े ख्वाब। क्योंकि जॉब्स की शॉर्टेज होने की वजह से हम सब ये चाहते हैं कि घर बैठ के अर्निंग कर सकें। इस वक्त सबके माइंड में यही आ रहा होगा कि अगर सिग्नल्स नहीं लेने तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, लेकिन मैं पहले ये चीज बता सकती हूँ कि हम जो है वो फॉलो कर लेते हैं सिग्नल्स को। सिग्नल्स एक्यूरेट होते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक ट्रेड कॉल दी कि आप $100 पे एक ट्रेड ले लें। आप सबने वो ट्रेड ले ली। स्टॉप लॉस में सेट करती हूँ $90 का और TP1 मेरा होता है 103। यहाँ पर ये चीज अब समझने की है कि अगर किसी का एक टीपी हिट हो जाएगा तो वो खुश हो जाएगा कि सिग्नल के थ्रू मेरा टीपी हिट हो गया। लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो एक तरफ आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वो आपके कैपिटल का 10% जाएगा, $10। दूसरी तरफ 3 टीपी हिट होंगे तो वो उस चीज को बैलेंस करेगा। इट्स मीन अगर मेरे 3 टीपी हिट होते हैं और एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो चीज तो इक्वल होगी। मैं तो फिर ब्रेक इवन पे आ गई। क्या फायदा? कुछ भी नहीं। लोग डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। 2021 के क्रैश में भी मेरे सामने बहुत से लोग जो थे वो फंस गए थे। शायद अभी तक वो फंसे हुए होंगे उन्हीं सिचुएशंस में, जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्नल्स। अच्छा, एक और चीज आ रही है आजकल मार्केट में, इंडिकेटर्स। बहुत से लोग मुझसे आजकल ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मैम आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं। उन लोगों को शायद ट्रेडिंग व्यू यूज करना भी नहीं आता जहाँ पे चार्ट्स चल रहे होते हैं। इंडिकेटर्स तो दूर की बात है। और अगर इंडिकेटर्स फॉलो भी करें तो क्या आप लोगों को लगता है कि कोई इंडिकेटर इतना ऑथेंटिक है? नन। इंडिकेटर लैग करते हैं। आपकी चार्ट्स, आपके कैंडल्स आगे जा रहे होते हैं टाइम के थ्रू और आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैग हो रहे होते हैं। क्या हो सकता है इस मार्केट में? सिर्फ और सिर्फ लर्न कर सकते हैं आप खुद से, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले लर्न करें फिर इन्वेस्ट करें। अगर डायरेक्ट जो है आप लर्निंग स्टार्ट नहीं करते, सिग्नल्स के पीछे भागते हैं, तो एक ना एक दिन आप जरूर लिक्विडेट हो जाएंगे। बहुत से कम लोग उस लिक्विडेशन को फेस कर सकते हैं। बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं।
ये मार्केट ऐसी नहीं है जिसमें प्रॉपर आप इन्वेस्ट कर सके, अपना टाइम दे सके। बहुत बेहतर आपने करना होगा। ठीक है, ये मार्केट जो है बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट भी दे सकती है, लेकिन तब जब आपको खुद को आता हो, आपको पता हो कि आपने कहाँ अपना टीपी सेट करना है, कहाँ अपना स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता सकती हूँ कि बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या सिग्नल्स देती हैं, आप क्या सिग्नल्स देती हैं। मैं खुद सिग्नल्स के खिलाफ हूँ, तो मैं सिग्नल्स क्यों दूँ? लर्न करना चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन नो एनी सिग्नल एट ऑल। समझें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो सकता है, समझें कि कौन सी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, समझें कि कौन सा चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि आप क्रिप्टो भी देखें, आप फॉरेक्स भी देखें और आप मल्टीपल ऑप्शंस लेकर चलें। अगर आप एक पे अपना काम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बिठा सकते हैं, तो आप उसी पे फोकस्ड रहें। And then best of luck from my side. Thank you so much.